हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कार्डियक साइकिल में देखते हैं, आप पहले इस डायग्राम को देखिए। इसमें एक कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल बता रखा है एक तो, और एक बता रखा है आर्टियल सिस्टोल बता रखा है, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल बता रखा है। यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आर्ट्रियम जो होता है वो सिस्टोल का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है रिलैक्स होना। तो डायस्टोल यानी 0.4 सेकंड के लिए कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल यानी जो रिलैक्स होता है वो कितना होता है 0.4 सेकंड में। कोई भी जो कार्डियक अपना जो हार्ट है वो 0.4 सेकंड में क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाता है। जबकि जो आर्टियल सिस्टोल है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये अलग चीज़ है। आर्ट्रियम जो सिस्टोल होता है यानी जो आर्ट्रियम जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों जो एट्रियम है वो कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका जो टाइमिंग है वो 0.1 सेकेंड है। जबकि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यानी वेंट्रिकल के जो कॉन्ट्रैक्ट होने का जो टाइम है वो 0.3 सेकेंड होता है। ठीक है, अब बात करें तो ऑल द इवेंट्स एसोसिएट विद वन हार्ट बीट इज कोल्ड कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन की बात करें तो जितने भी इवेंट एसोसिएट जुड़े हुए हैं विद वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब एक हार्ट बीट बनने में जितनी घटना होती है, जितने इवेंट होते हैं उसे ही कार्डियक साइकिल कहा जाता है। मतलब एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है, जो जितना इवेंट होता है, जितनी घटनाएं होती है एक हार्ट बीट को धड़कने में, तो उससे कार्डियक साइकिल कहा जाता है। साइकिल इंक्लूड द कॉन्स्ट्रक्शन और सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्शन होना, सिस्टोल होना ऑफ द आर्ट्रियम का यानी आर्ट्रियम यानी आलिंद का, और वेंट्रिकल का यानी नीले का, एंड द रिलैक्सेशन ऑफ और डायस्टोल, रिलैक्सेशन या डायस्टोल होना इसका आर्ट्रियम का वही और वेंट्रिकल का। यानी जो साइकिल में क्या इंक्लूड है कॉन्ट्रैक्शन होना या फिर रिलैक्सेशन होना किसका आर्ट्रियम का और वेंट्रिकल का। तो ये बात है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में जो टाइम चाहिए, जो टाइम की आवश्यकता होती है कार्डियक साइकिल को, इस कॉल्ड द कार्डियक साइकिल टाइमिंग। उसे क्या कहा जाता है कार्डियक साइकिल टाइमिंग कहा जाता है, विच इज़ 0.8 सेकेंड होती है। नॉर्मली 0.8 सेकेंड में क्या हो जाता है, अपना जो कार्डियक साइकिल है वो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। यानी एक हार्ट बीट होने लगने में क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एक हार्ट बीट जो धड़कने में कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकेंड का उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अब देखो द नॉर्मल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट। तो नॉर्मल नंबर की बात करें कार्डियक साइकिल की तो एक मिनट में कितनी बार कार्डियक साइकिल होता है 60 से 80 बार। कितना 60 से 80 बार क्या होता है कार्डियक साइकिल एक मिनट में हो जाता है। यानी अपने 72 बार अपने जो हार्ट बीट मानी जाती है नॉर्मल वो 72 मानी जाती है, तो 60 से 80 बार कार्डियक साइकिल होगा। ठीक है, तो अब स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेज की बात करें कार्डियक साइकिल की तो पहले होता है आर्टियल सिस्टोल। कितने होता है 0.1 सेकेंड का, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ये देखो जो 0.1 सेकेंड का क्या होता है सर आर्टियम सिस्टोल होता है, 0.3 सेकेंड का क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। यानी सिस्टोल जो होता है यानी आर्टियम का सिस्टोल होने में टाइम ओनली 0.1 सेकेंड, जबकि वेंट्रिकल के जो कॉन्ट्रैक्शन होने में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो अपने बात की 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने में। तो ड्यूरिंग आर्टियल सिस्टोल के दौरान क्या होता है द आर्टियम आर कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द सेम टाइम क्या होते हैं वेंट्रिकल आर रिलैक्स। यानी जिस टाइम पर आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी टाइम पर वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं रिलैक्स होते हैं, तो वो जो होता है आर्टियम सिस्टोल होता है। ठीक है, इन दिस स्टेज बोथ आर्टरिया आर कॉन्टैक्ट फोर्सिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, इन दिस स्टेज में क्या होता है दोनों आर्टरियम कॉन्टैक्ट होंगे और ब्लड को कहाँ पर भेजेंगे वेंट्रिकल में भेजने का काम करेंगे। और आर्टरियल सिस्टोल इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट मसल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। और आर्टरियल जो सिस्टोल होता है यानी आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन होने से, आर्टरियम में क्या होने से कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है जो हार्ट मसल्स होती है ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम की, उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी आर्टरियल सिस्टोल का मतलब है कि राइट और लेफ्ट एट्रियम की जो मसल्स है क्या हार्ट मसल्स है उसमें क्या होना सर कॉन्ट्रैक्शन होना, तो वही क्या कहलाता है आर्टरियल सिस्टोल कहलाता है। ठीक है, अब बात क्या बने कि सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें 0.3 सेकंड का होता है। अपने बात की थी कि आर्टियम सिस्टोल तो कितना होगा 0.1 और 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा यानी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन द वेंट्रिकल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हो गया कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होते हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट द सेम टाइम क्या होंगे आर्टियम आर रिलैक्स। इसी प्रकार अपने आर्टरियम सिस्टोल की बात की थी उसमें क्या होता है आर्टरियम जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होती है उस टाइम वेंट्रिकल क्या हो गए थे रिलैक्स हो गए थे। इसी प्रकार वेंट्रिकल अगर सिस्टोल की बात करेंगे तो वहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर सेम टाइम ही आर्टरियल में क्या हो जाएगा रिलैक्सड हो जाएगा। यानी एक जो आर्टरियम अगर रिलैक्सड हुआ तो एक क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इटू वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फोर्सिंग करते हैं ब्लड को कहाँ पर इनटू द ओटा में।
अगर वेंट्रिकल में क्या होगा सर, सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बहुत वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होंगे, दोनों वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होकर फॉर्मिंग, वो फोर्स लगाएंगे, फॉर्मिंग नहीं फोर्स लगाएंगे, ब्लड लगाएंगे, ब्लड को कहाँ पर भेजने के लिए, इनटू द अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। तो अगर जो पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में डालने का काम करेंगे कौन, भेजने का काम करेंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की जो मसल्स है उसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की हार्ट मसल्स में होता है, ठीक है। अब कार्डियक डायस्टोल की बात करें, कार्डियक डायस्टोल होता है, बस 3 चीज़ें होती है इसमें, एक तो अपने बात की आर्टरियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा होता है कार्डियक डायस्टोल, ठीक है। कार्डियक जो डायस्टोल होता है वो 0.4 सेकंड का होता है, जबकि वो भी 0.3 और 0.1 का होता है, ठीक है। तो कार्डियक डायस्टोल की बात करें 0.4 सेकंड, कार्डियक डायस्टोल इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द जो हार्ट रिलैक्स आफ्टर कॉन्स्ट्रक्शन इन प्रिपरेशन ऑफ रीफिलिंग विद सर्कुलेटरी ब्लड। देखो कार्डियक डायस्टोल यानी कार्डियक का जो रिलैक्सेशन है इज द पीरियड, ऐसा पीरियड होता है ऑफ टाइम जब क्या होता है, वेन, जब द हार्ट रिलैक्स होता है। क्या होता है सर, हार्ट रिलैक्स हो रहा है आफ्टर कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हार्ट रिलैक्स हो रहा है इन प्रिपरेशन, और वो प्रिपरेशन करता है ऑफ रीफिलिंग विद सर्कुलेटिंग ब्लड, मतलब ब्लड को रीफिल करने का काम करता है, रिलैक्स होकर वो रीफिल करने का काम करता है ब्लड को। तो वो जो टाइम होता है, रिलैक्स टाइम होता है, उसे कार्डियक डायस्टोल कहा जाता है। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो अपने कार्डियक डायस्टोल की बात कर ली, इसमें वेंट्रिकल डायस्टोल होगा और क्या होगा, और वो दूसरा डायस्टोल होगा, क्या होगा, आर्टरियम डायस्टोल होगा। तो वेंट्रिकल डायस्टोल इज द वेन, जब वेंट्रिकल आर क्या होंगे सर, रिलैक्सिंग, वाइल आर्टरियल डायस्टोल इज वेन द, और देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब होगा, जब वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे सर, रिलैक्स हो जाएंगे। जबकि आर्टरियल डायस्टोल कब होगा, जब क्या होगा, जो आर्टरियम होगा वो क्या हो जाएगा, आर रिलैक्स होगा टुगेदर, और एक साथ दे आर नॉन एज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कहा जाएगा। यानी वेंट्रिकल का भी रिलैक्स होना, आर्टरियम का भी रिलैक्स होना, वही क्या कहलाएगा, कार्डियक डायस्टोल कहलाएगा, ठीक है।